गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने मेंस्ट्रुएशन 2D का टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम मेंस्ट्रुएशन 3D का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन 3D में क्या होता है और मेंस्ट्रुएशन 2D में क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन 2D की, मेंस्ट्रुएशन 2D की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुएशन 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। ठीक है, और 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल। टू डी का मतलब 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब हिंदी में होता है द्विविमीय, और 3 डायमेंशन का मतलब होता है त्रिविमीय। ठीक है, द्विविमीय में क्या होता है? जैसे हमने बात की रेक्टेंगल की, किसकी बात की? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में क्या है? लेंथ, और ये क्या है? ब्रीथ। इसमें 2 ही डायमेंशन है, लेंथ और ब्रीथ। तो ये क्या है? इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रीथ। इसका मतलब ये होता है कि जो ये इसकी शेप है वो क्या है? रेक्टेंगल की जो शेप है वो क्या है? 2 डायमेंशनल है, कहने का मतलब। ठीक है, हम 3 डायमेंशनल में क्या करते हैं कि जैसे कोई 3D डायमेंशन है, आप उसको आगे पीछे से कहीं से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बात की इसकी, ठीक है, रेक्टेंगल की, तो ये रेक्टेंगल क्या है बताओ? ये रेक्टेंगल क्या हो सकती है? 3 डायमेंशनल हो सकती है। क्या हो सकती है? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, आप इसको देखो, ये लेंथ है इसकी, और ये क्या हो सकती है? इसकी ब्रीथ हो सकती है, और ये क्या हो सकती है? इसकी हाइट हो सकती है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, देखो, आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्या पढ़ेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं? घनाभ। घनाभ की अगर हम बात कर रहे हैं तो घनाभ किससे मिलकर बना होता है? आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है, घनाभ आयत से मिलकर बना होता है। घनाभ आयत से मिलकर बना होता है। बना होता है। अगर हम बात करें घनाभ की, तो घनाभ रेक्टेंगुलर प्रिज्म का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? घनाभ रेक्टेंगुलर प्रिज्म का कार्य करता है। अगर हम बात करें आयत की, तो मैं देखो आयत बना रहा हूं यहां पर। ये मैंने आयत बनाई है।
पहले आयत थी और ये क्या बना दिया मैंने, ये देखो आप, ये क्या है, घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ की आकृति है, क्यूबॉइड की आकृति है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड देखो कैसा होता है। क्यूबॉइड के हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे माचिस, और आयताकार बॉक्स अगर हम बात करें, वो कैसा भी हो सकता है, चाहे आयताकार कोई डब्बा या बॉक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आप ध्यान से देखना, एक तरीके से आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको आप एक डब्बा मान सकते हैं, ठीक है। इस डब्बे में आप देखो, ये आयताकार डब्बा है मान लो, ठीक है। इस एक ये बॉक्स है, इसमें आप देखो कि ये क्या है, इसकी ये लंबाई है कि नहीं, ये बताओ आप, इसकी बात आ रही समझ में, ये इसकी लंबाई है, आप इसको L दर्शा सकते हैं, L से, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये इसकी क्या है बताओ, ये इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई कौन सी होगी, देखो ये रही, बात आ रही समझ में। अगर हम बात करें, ये इसकी क्या है, ये इसकी ऊंचाई है कि नहीं, हाइट, तो आप ध्यान से देखना, ये इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। आप समझ रहे हो, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। लंबाई क्या है इसकी, ये वाली है लंबाई, और ये क्या है इसकी चौड़ाई, ठीक है। देखो ये लंबाई हो गई, है ना, और ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई, और ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई। बात आ रही समझ में। आप इसको ऐसे देखो, आप अगर इसको बनाओ दूर से तो ध्यान से देखना, आप बताओ कैसे बनेगा ये, आप बना सकते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखें इसको, आपको ऐसी ही आकृति दिखाई दे रही होगी, एक बॉक्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले इसके वॉल्यूम की, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। तो देखो सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला होगा, घनाभ का आयतन, क्या होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो L इंटू बी इंटू एच, एच कौन सी है, देखो इसमें ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है इसकी लंबाई, और ये क्या है इसकी चौड़ाई, और ये क्या है इसकी ऊंचाई। अगर हम गिलास का आयतन निकालना चाहें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। आप देखो इसको ध्यान से देखना, यहां पर इसको आप क्या बोल सकते हैं, L इंटू बी क्या होता है। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें, मान लो ये रेक्टेंगल है, क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो अगर हम L इंटू बी करें तो ये बेस एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। बेस का मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, और करके क्या लिख सकते हैं, इसका वॉल्यूम, आप वॉल्यूम होता है इसका बेस एरिया इंटू हाइट, क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, इसको ये भी बोल सकते हैं। बेस एरिया का मतलब क्या है, L इंटू बी जो है, इसको हम बेस एरिया बोल सकते हैं। बात आ गई कि नहीं आगे समझ बताओ। इसके वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, बेस एरिया इंटू क्या बोल सकते हैं बताओ, हाइट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप इसको। अब इसमें जो सेकंड फॉर्मूला आता है वो आता है LSA, क्या आता है, LSA, ठीक है। सेकंड क्या फॉर्मूला आएगा इसमें, देखो LSA, LSA, LSA को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस
एरिया। और इसको क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, और इसको क्या बोल सकते हैं, CSA, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका LS लेटरल, इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का, चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे आप इसको। ठीक है, मान लो आपने ये घनाभ बना रखा है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, कमरे की चारों दीवारों में क्या नहीं होता, जो ये इसका ऊपर का जो पृष्ठ है, मतलब छत जिसको बोलते हैं आप, छत, और इसमें जो नीचे का जो क्या है सरफेस है, पृष्ठ जो है नीचे का पृष्ठ, वो इसमें से हट जाते हैं। आप इसमें देखो, इस रूम के अंदर क्या है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब चार दीवार जो है ये, इसका मतलब छत नहीं, इसका मतलब फर्श नहीं। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? कमरे की जो चार दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये चारों दीवार जो हैं वो कैसे निकालते हैं, देखो इसमें ऊपर की सरफेस नहीं आनी चाहिए और नीचे की फर्श नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये देखो आप, इसकी लंबाई क्या है इसकी, बताओ बताओ, लंबाई कितनी है ऐसे इसमें, इसकी लंबाई L है ना, और पीछे भी L है लंबाई। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है H। अब देखना इसमें, इसकी जो लंबाई का काम कर रही है ना, ये लंबाई, ये L है, और चौड़ाई का काम कौन करेगी, H। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दो हो गई ना ये, इसको दो, और क्या बोल सकते हैं L, L, और क्या बोल सकते हैं इधर, ये क्या है, इसकी चौड़ाई का काम कौन कर रही है, H। तो दो LH बोल सकते नहीं बोल सकते, ये बता दो आप, इधर का और इधर का। ठीक है ना? आगे देखो, इसकी देखो, ये दीवार देखो, ये दीवार की लंबाई क्या है, अब इसकी B है ना इसकी लंबाई, और ऊंचाई मतलब चौड़ाई का काम कर रही है, चौड़ाई ऊंचाई का काम कर, ऊंचाई जो है इसकी चौड़ाई का काम करेगी वो। ऐसे देखो, ये लंबाई है और ये क्या है इसकी चौड़ाई। तो लंबाई क्या है इसकी बताओ, B है कि नहीं बताओ, ये बताओ, 2B, और ऊंचाई का काम कौन कर रही है, ऊंचाई चौड़ाई का काम कर रही है H। तो मतलब ये दीवार है ना, और ये दीवार, ये दीवार और ये दीवार, ये छोड़नी है, मतलब नीचे और ऊपर की। तो कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, इसमें दो क्या है, इसमें कॉमन है कि नहीं बताओ, और H भी कॉमन है ना, है ना, और L बच रहा है इधर से, और क्या बच रहा है इधर से, B। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आ गया कि नहीं, आगे बताओगे, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना? अब आगे देखना है आपको। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं वो भी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस और एरिया। ठीक है, देखो वो क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अभी तक हमने क्या था, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया है ना, अब इसमें ऊपर का और नीचे का इंक्लूड और हो जाएगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही, समझ बताओ, ऊपर का और नीचे का।
आप अगर इसको ऐसे देखो, ऊपर देखो इसको, इसकी लंबाई क्या है ऊपर, एल है कि नहीं बताओ, ऊपर एल है ना लंबाई तो, और इसकी चौड़ाई क्या है, बी है कि नहीं बताओ। तो ऐसे दो बार ऊपर और नीचे, तो 2LB हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। तो देखो इसी में क्या कर देंगे, 2LH हमने निकाल रखा है और 2BH हमने निकाल रखा है, बस इसमें क्या है, ऊपर की फर्श का और ऐड करना है 2LB। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, LB बच जाएगा, और प्लस में इधर से BH बच जाएगा, और प्लस में इधर से HL बच जाएगा, ठीक है। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो कमरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया, आपने आज तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये वाला जो एरिया इसका, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। हम अभी विंडो की बात भी करेंगे कि खिड़कियों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। और अब चौथा जो फॉर्मूला है वो है घनाभ का विकर्ण। समझ में आ रही, मेरी बात नहीं आ रही है, घनाभ का विकर्ण। तो चौथा फॉर्मूला आता है घनाभ का विकर्ण, वो हम यहां देखते हैं। इधर देखो, घनाभ का विकर्ण, चौथा फॉर्मूला आता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये होता है अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। ये होता है। ये आया कैसे, मैं वो बताता हूं आपको। अगर आपसे पूछे कोई कि इसमें आपको रस्सी बांधनी है इस कमरे के अंदर, तो देखो वीडियो में तो आपको नहीं पता लगेगा। एक कमरे में आप ऊपर वाले कोने को उसके अपोजिट नीचे वाले कोने से मिलाओ, ये इसका डायगोनल कहलाता है। आप समझ गए नहीं समझे, इस कोने से और उस कोने तक रस्सी बांध दो, कितनी बड़ी रस्सी खींची जा सकती है, उसका डायगोनल कहलाएगा विकर्ण। मैं इसमें आपको बताता हूं, देखो इसमें आपने कैसे निकाला है डायगोनल। मान लो मैं इसमें आपको क्या कर रहा हूं, यहाँ एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ। देखो इसमें ये डायग्राम बना हुआ है। आप क्या करेंगे, इस कमरे को देख लो आप, ये डब्बा है, तो इसका ये जो कोना है ना, ये वाला, उसको कहाँ मिलाएंगे बताओ आप, यहां मिलाएंगे ना, नहीं यहां नहीं मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे। देखो दिख रहा है, ठीक है। आप ये देख लो कि ये जो कोना है ना, वो उस कोने से मिलेगा इसमें। आप चेक करो एक बार इसको कि ये कोना उस कोने से मिल रहा है क्या, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है, बताओ, चेक करो एक बार, इससे मिल रहा है क्या, हाँ, एक बार इससे और देखो। आप इसको देखो पहले, राइट ट्रायंगल बनना चाहिए इसमें। आप इसको देखो, अगर मान लो ये L है, क्या है, L है, मान के चलना, ये क्या है, L है, और ये क्या है, H है। ध्यान सुनना। तो आप ये कैसे निकाल सकते बताओ, ये कैसे निकाल सकते, पता है ना आपको, अंडर रूट L² प्लस में H²। इतनी बात समझ में आ गई कि ना गई बताओ, आगे समझ में, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, हाँ या ना, आ गई ना। तो देखना, ये जो बनेगा ना इसमें, ये जो बनेगा इसमें, ये राइट ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर ऐसे, ये भी राइट ट्रायंगल बनेगा ये वाला, और ये जो B है तो ये भी तो क्या होगी, B होगी। यहाँ पर ये L² प्लस H² आ गया, ध्यान समझना, आ गया। अब क्या है कि ये B है, समझ में आ गई मेरी बात। अब फिर से ये राइट ट्रायंगल बन गया ये वाला। अब ये देखो, ये वाला राइट ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया बताओ, है ना। अब इसमें ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर लंब है, मतलब तो ये क्या है, इसका आधार है, और ये क्या है, इसका कर्ण है। समझ में आ गया ना। तो इस कर्ण को देखना,
तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ध्यान से देखना। और आधार क्या है इसका, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, यही है ना, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसका क्या है बताओ, स्क्वायर ऊपर, समझ में आ रहा है ना। प्लस में लंब क्या है बताओ, ये बी, तो बी का स्क्वायर, समझ में आ गया। इससे ये स्क्वायर से ये कट जाता है, कट जाता है ना। अब क्या बच गया, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको विकर्ण निकालना है, मान लो विकर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर का अपन अंडर रूट लगा देंगे। तो आ गए नहीं आ गए बताओ, ये आ गए ना भाई, समझ में आया कि नहीं, सच बताना ईमानदारी से, आ गए ना समझ में, नोट कर लो इसको यहाँ तक। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो पढ़ते हैं हम। 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं इनका सॉल्यूशन। देखो लंबाई दे रखी है आपको, इसमें लंबाई क्या है इसकी, लंबाई है 4 मीटर, ठीक है। चौड़ाई क्या है, लंबाई 6 है ना, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई भी 4 मीटर। ये आपको गिवन है, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर, ये आपको गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसमें जो भी आपको दिया हुआ है वो लिखना है, ठीक है। और जो पूछा है वो एक साइड लिखना है। क्या पूछा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो एक बात और याद रखनी है कि जो इसकी यूनिट होती है ना, मीटर में है सभी या सेंटीमीटर में तो नहीं है कोई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या एरिया का क्षेत्रफल। देखो एरिया ऑफ 4 वॉल, या इसको क्या बोलते हैं, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, ये इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2H और L प्लस B, ठीक है। 2H की वैल्यू कितनी है 4 और L कितना है 6 और B कितना है 4, ठीक है। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 6 और 4 10, 10 8 80। आपको ये याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। अगर वो भुजाएं आपको सेंटीमीटर में दी हुई होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप इसको। सेकंड प्रश्न आपके सामने है, एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात क्रम से 7:5:3 है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो क्या दिया होगा, देखो लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 7:5:3, ठीक है। हम इसके पीछे x लगा देंगे, 7x और 5x और 3x, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन को, आप बताओ। जो इसका एरिया है वो कितना दिया हुआ है, 27,832 दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 7 5 35 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 को 3 से करेंगे 5 3 15x स्क्वायर, और प्लस क्या करेंगे 3 को 7 से करेंगे, 3 को 7 से 3 7 21x स्क्वायर, और क्या है 27,832, क्लियर है, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा तो 35 और 15 कितने हो गए 50 और 21 हो गए 71x स्क्वायर, और गुणा का 2 है वो भाग में आ जाएगा 27,832 बटा में 2, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 6 12, ठीक है। 71x स्क्वायर ही आ जाएगा। 71 से इसको काटेंगे तो 71 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा बताओ। देखो 71 एकम 71 होता है, मान लो 71 दूनी कितना होता है 142, तो 71 एकम 71 बचेगा कितना, देखो
नहीं, 71 एकम 71 हो गया। अब 71 100 में से 71 घटाओ, कितना आ जाएगा? 29 आएगा ना। 29 और 39 कितने हो गए? 40 60 61 हो गए शायद। ठीक है, देखो यहाँ पर भाग दे लेते हैं इसमें। 139 16 71 एकम 71, कितना बचेगा? 8 13 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 6। ठीक है, और ये उतार लो। फिर 71 को किससे गुणा करेंगे? 9 से करो। 9 एकम 9, 9 7 63। ठीक है, 11 में से 9 गए 2, 7 में से 3 गए 4, और 6 ऊपर से उतार लो। और 71 छिक्का कितना होता है? 6 7 42, 426 होता है। इसका मतलब 196 आ जाएगा। ठीक है, 196 स्क्वायर से इसको काटोगे, इसका मतलब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 14 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बताओ? x की वैल्यू जब 14 आएगी तो x की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 7x, तो 7 इंटू 14 कितना आ जाएगा? 14 7 98। ठीक है, और वृत्त कितनी आ जाएगी? 5x, तो 5 इंटू 14, 14 5 70, और हाइट कितनी आ जाएगी? 3x, 3 इंटू 14, 14 42। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? इस बॉक्स का आयतन बताओ। तो आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं 98 इंटू 70 इंटू 42। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पहले से लगा दो। ठीक है, और 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 9 63, और 5 कितने हो गए? 68। ठीक है, फिर इंटू 42 करेंगे आप, तो वॉल्यूम आ जाएगा 686 को 42 से कर लो। 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 16 17 का 7 हासिल 1, 2 6 12 1 13, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 8 32, 2 34 का 4 हासिल 3, 4 6 24 और 3 27, 2 7 4 11 के 4 3 7 8, और ये 2, और 0 पहले से ही है, तो 28 8 1 2 और 0, 28 81 20 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर है? ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बात आ गई नहीं आई समझ में? ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं आप। आपकी इस स्क्रीन पर तीसरा सवाल, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब है और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको जब इसका वॉल्यूम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? देखो, वॉल्यूम जब पढ़ाया था तो वॉल्यूम क्या होता है ये बताओ? L इंटू बी इंटू एच होता है ना? होता है कि नहीं? तो बताओ, है ना? आप बताओ कि जो ये होता है ये क्या होता है? ये क्या होता है बताओ? आधार होता है ना, फेस का क्षेत्रफल होता है कि नहीं? तो बताओ, ये 15 दे रखा है इसमें, और इस घनाभ की ऊंचाई कितनी जिसका आयतन वॉल्यूम कितना दे रखा है? 330। ठीक है, और गुणा में क्या है? h। ठीक है ना? तो आपको जो दिया है आप मैंने लिख दिया, 15 को इससे काटो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, हाइट कितनी जाएगी? 22 सेंटीमीटर जाएगी इसकी हाइट। क्लियर है ना ये बात? देखो आपकी स्क्रीन पर चौथा सवाल, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। 45 मीटर लंबाई, 0.15 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 45 मीटर लंबाई, 0.15 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होगी? देखो, बात को ध्यान से समझना है कि एक ईंट लंबाई दे रखी है आपको, ईंट की, ईंट जो दे रखी है ना, ईंट का जो आपको वॉल्यूम है ना वो क्या है ये आप देखेंगे। ईंट का वॉल्यूम क्या है? 20 सेंटीमीटर है। कितना है? और इंटू में 15 सेंटीमीटर और इंटू में 10 सेंटीमीटर, ये ईंट का वॉल्यूम है। आप याद रखें कि इसमें जो इसकी यूनिट है वो सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई नहीं आगे? आगे क्या करेंगे? जो आपको वॉल बनानी है, क्या बनानी है? दीवार जो बनानी है, उस दीवार का वॉल्यूम क्या है आप ये भी देखेंगे, दीवार का वॉल्यूम। ठीक है, लंबाई कितनी दीवार की? 45 मीटर है, ध्यान रखना, और इंटू में क्या है? 0.15 मीटर है, और इंटू में क्या है? 3 मीटर है। आपको याद रखना है
या तो आप इन सबको मीटर में बदल लो, या आप इन वाली को सेंटीमीटर में बदल लो। तो सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4500 सेंटीमीटर। इनटू में 0.15 मीटर को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगी, कितना बच जाएगा बताओ, ये केवल क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे ना नीचे, तो 100 कट जाएगा तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है ना। 3 मीटर का क्या जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको याद रखना है ये भी, ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर है। अब हमने दीवार का वॉल्यूम ज्ञात कर लिया है। अब ध्यान से देखना, ईंटों की संख्या पूछिए, किसकी संख्या पूछिए, ईंटों की संख्या। देखो ईंटों की संख्या, जब भी आपसे ईंटों की संख्या पूछे, वो ईंटों की संख्या का जो वॉल्यूम होता है वो नीचे आता है। क्यों, क्योंकि मान लो कि एक दीवार है, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, और इस दीवार में आप बताओ इस लंबाई की ईंट लगी हुई है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, इसमें ये ईंटें लगी हुई हैं। अब इन ईंटों की संख्या कितनी होगी, ध्यान से देखना। दीवार का वॉल्यूम ऊपर आता है हमेशा, दीवार का आयतन, और बटा में क्या आएगा, एक ईंट का आयतन दे रखा है ना, एक ईंट का आयतन दे रखा है, ये पूरी दीवार का आयतन दे रखा है ऊपर। ठीक है, एक ईंट का आयतन दे रखा है, तो पूरी दीवार में जब एक ईंट का भाग देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। दीवार का आयतन क्या है बताओ, 4500 इंटू 15 इंटू 300, सारी सेंटीमीटर में, सारी सेंटीमीटर की कट जाएंगी नीचे वाली उससे। 20 इंटू 15 इंटू 10, ध्यान देंगे इस 15 से 15 कट जाएगा, इस 0 से और 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और क्या बचा है बताओ, 2 से इसको काट देंगे, 2250 आ जाएगा। 2250 को 3 से गुणा करेंगे, 6750 ईंटों की संख्या आ जाएगी। क्या जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, ये सवाल रेलवे में जरूर पूछा जाता है कई बार। ठीक है, कि दीवार का आयतन अपॉन में ईंट का आयतन। क्लियर है ना, नोट कर लो इसको।